जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल इंटरेक्शन ऑफ नेचर्स। मतलब कि नेचर में कौन कौन से फोर्सेस आपके क्या होते हैं, फंडामेंटल होते हैं। तो फिजिक्स में आपकी केवल और केवल 4 ही फोर्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फोर्स कहते हैं। उनमें पहला नाम है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का, और ये तो आपने बचपन से ही सुना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा है आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, और अगला है आपका वीक इंटरेक्शन। तो ये आपके जो 4 फोर्सेस हैं, ये आपके क्या होते हैं, फंडामेंटल इंटरेक्शन ऑफ नेचर्स। तो आपका जो आप कहेंगे फिर इसका मतलब बाकी के फोर्सेस क्या हैं, जो आपके सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, और ये बहुत सारे फोर्सेस हम देखते हैं, बायोन्सी फोर्स, और ये सारे फोर्सेस क्या हैं। अगर फंडामेंटल इंटरेक्शन यही 4 है, तो ये जो बाकी के फोर्सेस हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में यही 4 फोर्सेस आपस में उनको मैच करते हैं। मतलब कि मैक्सिमम टाइम पर जो ज्यादातर फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हैं। और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये मैक्सिमम टाइम पे यही होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है और वीक इंटरेक्शन है, ये तो आपके न्यूक्लियस के अंदर का काम है, ठीक है ना। तो यही फोर्सेस ही आपस में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास जैसे कोई आपके पास ये सिस्टम है, आपका सोलर सिस्टम, ठीक है ना। अपना ही सोलर सिस्टम है, तो यहाँ पर सन आपका एक फोकस पे होता है, दो, और जो बाकी के केपलर के नियम आप जानते होंगे कि आपका जो सन है वो एक फोकस पे होता है, और आपका जो और सारे जो प्लेनेट हैं सन के, वो आपके इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। तो ये देखो, अगर एक टाइप का ये आपका जो इलिप्टिकल जो मोशन हो रहा है इसका, या आप इसको सर्कुलर मोशन टाइप का मानो, तो आप सोचो कि इस पे क्या लगना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो फंडामेंटल फोर्स है नहीं है, तो नहीं है वो फंडामेंटल फोर्स। वहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। मतलब कि हम mv² को इस केस में, फॉर पर्टिकुलर इस केस में gm1m2/r² लिख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। मतलब कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन सा है इन रियलिटी, इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है। मैं आपको एग्जांपल अगर और दूं, जैसे आपका जो एटम है, उस एटम में जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके चारों ओर मूव करता है, ठीक है ना। और जो ये है आपका, ये न्यूक्लियस है। तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता है, इस टाइम पर सर्कुलर मोशन है। तो ये जो सर्कुलर मोशन है, इस टाइम पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, इस टाइम पे सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r की वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k(q1q2/r²) के इक्वल हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो, ये सारे फोर्सेस क्या हैं, कोई नए फोर्सेस नहीं है, केवल यही पुराने फोर्स को नए तरीके से लिखा गया है, बस ऐसा आप समझिए। बेसिकली 4 ही टाइप के फोर्सेस आपके नेचर में होते हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और वीक इंटरेक्शन है, इनके बारे में स्पेशल से वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको, क्योंकि स्ट्रॉन्ग की एक अलग सी प्रॉपर्टीज होती हैं, और भी जो ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक है उनमें भी बनाऊंगा, बट ये ज़्यादा स्पेशल है। अगर आप हायर लेवल पे पढ़ते हैं तो स्ट्रॉन्ग और वीक इंटरेक्शन है, और वीक से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की हम ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में इनमें से किसी एक वीडियो पर किसी एक पॉइंट पर अब मैं वीडियो बनाता हूँ। जय सिया राम टू ऑल।